हेलो फ्रेंड, इस पैरों का नाम दुखाने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी अपने कमरे में अपनी चूड़ियों को देखती है, उन्हें हटा देती है। वो किसी के पैरों की आवाज़ सुनती है, धीरे धीरे दरवाजे से झांकती है। श्याम जो है किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि वो 8 बजे तक आ जाएगा और निकल रहा है श्याम रास्ते में। और फिर वो रुक जाता है, महसूस करता है कोई इसका पीछा कर रहा है। उसे कोई नंबर नहीं मिलता, उसे फ़ोन की बेल बजती, फ़ोन काटता है और चलना शुरू कर देता है। खुशी जो है वहाँ पेड़ के पीछे छिप जाती है और पीछा करना शुरू कर देती है। दरवाजे के बाहर दो लोगों को देखते श्याम रहता है और फिर अंदर अंदर जाता है, उसको ब्रीफकेस देता है। वो गुस्से में उन्हें कुछ कहने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि अब अंदर चलते क्या। उन्होंने जो शाम में फिर से देखता है क्या कोई नहीं, और खुशी फिर से छिप जाती है। वो अंदर जाता है। खुशी जो है कहती है कि उसने 5 लाख रुपए दिए, लेकिन क्यों। श्याम चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको ये सब काम करने का कहा था, लेकिन तुमसे इतना भी काम नहीं हुआ। और इधर खुशी, तुम दोनों थे लेकिन किसी काम के नहीं। खुशी जो है वहाँ दरवाजे की खिड़की खोलती, श्याम कुर्सी पर बैठे इंसान पर चिल्लाता कहता मुझे लगता है कि अन्ना। खुशी कहता है वो इस व्यक्ति को नहीं देख सकती। श्याम कहता है कि आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट है। मैं कहता हूँ कि आप वो नहीं करेंगे और मैं नहीं कहूँगा। फिर वो कहते क्या प्रॉब्लम थी, क्या इतना मुश्किल था। सभी खुशी स्टूल पर खड़ी होती है, अचानक संतुलन खो देती, गिर जाती। श्याम उसकी आवाज़ सुनता है और उठ जाता है। और श्याम कहता है कि वहाँ पर कौन है। और उसके इधर वो कहता है उसके चेहरे को घूरना बंद करो, जाकर देखोगे कौन है। खुशी जो है दौड़ना शुरू करती, खुशी दौड़ती है और उसके पीछे जो गुंडे हैं वो भी दौड़ते हैं। और वो दूसरा इंसान जो है वो पीछे से अर्नव को नहीं देखता, वो अभी भी दौड़ रहा है। खुशी फिर रुक जाती है और एक दुकान का शटर देखती है और अंदर चली जाती है। और वो शटर बंद कर देती है और आह भरती है। सब और डर जाती है। वो उसके कदमों की आहट सुनती है। वो जो वहाँ पर गुंडे वो आते, फिर नीचे झुकती है, नीचे से देखती है कि 2 गुंडे जो है वहाँ पर खड़े। और फिर इधर वो वहां पर देखते हो फिर से खड़ी होती है। खुशी बाहर कुछ आदमियों को देखती है, खुशी थोड़ा पीछे हटती है। फिर वो जो है सुकून की सांस लेती है। फिर वो शटर पर अपने कान लगाती है, कोई पास है या नहीं। उसे कोई शोर सोना ही नहीं देता। वो बाहर जाती है, वो देख रही है। और लेकिन अचानक से गुंडे जो है वहां पर आते, कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। खुशी को झटका लगता है, दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारे गुंडे उसके घेर लेते हैं। वो खुशी उसके श्याम के सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि खुशी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहते हैं कि खुशी मन से कहती है कि मैं इसे शक नहीं होने दूंगी कि किसी ने क्या अर्नव को किडनैप किया और मुझे इस बारे में पता है। इधर फिर वो बोलती कि मुझे सब पता है कि कागज से संबंधित। श्याम कहता है कि ये मामला किसी और चीज के लिए है, मैं अंजलि के लिए घर बना रहा था और मैं कुछ अलग कर रहा था क्योंकि मैंने सरप्राइज देना चाहता था। श्याम कहता अगर आप मुझे चाहते हैं तो वो ठेकेदार को बुलाएंगे। और वो कहता आप यहाँ क्या कर रहे हो। और कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की। वो कहते मुझे छोड़ दो और अपना काम करो। श्याम कह रहा है खुशी जी को छोड़ दो, आजकल आप बहुत टेंशन में हो, आजकल बहुत कंफ्यूज हो। खुशी कहती कि ये तुम्हारा काम नहीं है। और अर्नव जो है वो अर्नव से सब कुछ कहेगी। श्याम कहते वो कहती को अर्नव के आने के बाद उसे सब कुछ बताएगी। श्याम कहता हाँ जरूर, और उससे मैं सब कुछ कहूंगा कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो अपना वादा तोड़ दे। श्याम का कहना है कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन वो गुस्से में चली जाती है। वो अपनी मुस्कुराहट देता है, वो वहां से जाती है। और इधर फिर खुशी अपने कमरे में सोच रही कि श्याम ने अर्नव जी को किडनैप नहीं किया तो फिर किसने किया। कोई दुश्मन नहीं है जो उसके पीछे। मामी कहती कि तुम कहाँ गए थे। वो खुशी कहती है मुझे कुछ काम था। मामी बोलती क्या काम था। खुशी कहती उसे कुछ काम था और मामी को बिठाते हुए बोलती क्या उसे कोई सुराग मिला। वो कहते कि फिर सोचते हैं और खुशी कहती कि अर्नव भारत में हो, केवल दिल्ली में। ये मामी कहती कि लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे। सुबह दिखाते कि कोई कोरियर वाला लड़का आता है और अर्नव के बारे में पूछता है। और इधर मामी वहां पर है, मामी उस लड़के का जवाब दे रही है। खुशी को देखती है, खुशी को बुलाती, खुशी उसके पास आती है। खुशी कहती कि वो कहता है कि आप मैम इस पे साइन करिए। वो कहता है अर्नव का कुछ कोरियर। और वो उस खुशी कहती है कि इसका क्या मतलब। वो कहती कि कहीं अर्नव का खून का धब्बा या कुछ पार्ट तो किडनैपर ने नहीं भेजे। अंजलि फिर वहाँ आती है, कोरियर को देखती है और इसे लेती। खुशी कहती है कि वो इसे ले जाएगी। अंजलि कहती है कि ये अर्नव की डायबिटीज़ की दवा है, सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वो कहती है कि दवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वो शाही चिकित्सा से मंगवाती। खुशी कहती कि वो इसके अलावा आप इसे कहाँ से ले सकते हैं। अंजलि का कहना है कि क्यों। वो कहती है कि ताकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। मामी कहती है खुशी उसका पीछे करेगी। मामी कहती है कि हर 3 महीने की दवाई का जो है अन्ना का डोज का मतलब है कि अन्नों के पास अभी कोई दवाई नहीं है। खुशी कहती क्या। फिर मामी कहती कि मेरा मतलब है कि हो सकता है कि दवाई नहीं। फिर वो पता लगाते किडनैपर ने अन्नों के लिए भी क्या खरीदा होगा। मामी कहती कि सही। मामी कुछ कह रही है, वो उन सभी जगहों को नोट कर रही है जहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है और वो वहाँ पर सभी जगहों के नाम लेते हैं। खुशी जो है 3 जगहों को देखती है और मामी को 2 जगह को देखने के लिए कहती है। खुशी कहती है मामी अगर वो वहाँ नहीं होती तो। मामी कहती है कि वो अन्नों को ढूंढने के लिए सब करे। खुशी कहती है कि ठीक है और उसे धन्यवाद कहती है। मामी कहती है पेंशन नोट चली जाती है। इधर दिखाते हैं मामी एक दुकान को चेक कर रही है। वो कहती है कि आपने कितने लोगों को दवाई बेची। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है। वो कहते हैं कि मैं मनोरमा। वो कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि उन्हें डायबिटिक
फिर जो उसके बारे में सभी को नोट करना हो। खुशी जो दूसरी दुकान में जाती है और उसकी लिस्ट देख रही, जिसने जो दवा है उसको किस किस को बेची। अर्नव अभी भी कुर्सी पर बंधा हुआ है। मामी कहती कि हाँ दवाओं के लिए सर्वेक्षण करेंगे। दूसरी दुकान पर खुशी और वो लड़का सहमत नहीं है। वो खुशी वो आदमी जाता है, वो खुद लिस्ट देखती है, वो चली जाती है। एक आदमी उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और दूसरे लोग कहते हैं कि मैं अब जाऊंगा तो तुम मुझसे देखोगे। वो आदमी सहमत है। अर्नव जो इधर अपनी आंखें खोलता है। खुशी जो उस लड़के को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही क्योंकि उसे पता चाहिए कि वो किसी को ढूंढ रही है। वो सहमत नहीं है लेकिन वो कहता है प्लीज़ मेरी मदद करे। फिर वो आदमी अर्नव के सामने जाता है। इधर जो कितने पर है वो कहता है कि उसकी दवा जो है ये स्पेशल डायबिटिक वाली। उसका फ़ोन बजता है, वो उठाता है, अर्नव को देखता है और फ़ोन का जवाब देने चला जाता है। इधर अर्नव जो है धीरे धीरे रस्सी को खोलने की कोशिश करता है और उस किडनैपर को घूरता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।